विद्यार्थियों, हम काफ़ी समय से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का ये टॉपिक काफ़ी लेंदी हो चुका है और बहुत सारी वीडियो इसमें बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक इसमें बकाया हैं। हम बिल्कुल इसको कंप्लीट करके ही नया टॉपिक लेंगे और आप लोगों के लिए एडवांस मैथ बहुत ही अच्छे लेवल से एडवांस भी हम कवर करेंगे बहुत बेहतर प्रकार से। जो डेफिनेट परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चन है हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। और अभी इसमें नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी छूट गया अभी आप लोगों का, और स्थानीय मान, जातीय मान वगैरह भी पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए एडवांस में भी आप जो टॉपिक पढ़ना चाहें मुझे कमेंट करके भेज दें, तो एडवांस भी स्टार्ट करेंगे। अब आपको पर डे 2 वीडियो मिला करेंगे, एडवांस और जनरल, लगातार आप लोगों के लिए एडवांस का भी जनरल का भी। तो अभी नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें क्या नियम है कि अगर कोई संख्या को हमको 2 से विभक्त देखना है कि कोई संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। अगर कोई भी नंबर 2 से विभक्त है तो आप ये कहेंगे सर उसके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई संख्या 2 से विभक्त है तो उसके यूनिट डिजिट पर आप लोगों को 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक मिलना चाहिए। कहने का अर्थ सभी सम संख्याएं 2 से विभक्त होती हैं और कोई भी विषम संख्या 2 से विभक्त नहीं होती। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से विभक्त सभी सम संख्याएं होती हैं, 2 से विभक्त। क्लियर है? अब 4 से विभक्त होने के लिए जरा सोचिए, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 4 को हम ये लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। तो 4 से विभक्त होने के लिए किसी भी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट, आपके 4 से विभक्त होना चाहिए। किसी भी नंबर के 2 डिजिट किससे विभक्त होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट, कहने का अर्थ हमने लिख दिया 7, 3, 1, 2, 4। तो आप कहेंगे सर ये डेफिनेट 4 से विभक्त है, क्योंकि आखिरी 2 अंक इसके 4 से विभक्त हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभक्त है ना, 24 में 4 का भाग पढ़ा जा रहा है ना, 4 से विभक्त हैं। अगर मैंने आपके सामने लिखा 7, 3, 6, 3, 3, 0, तो आप ये कहेंगे सर ये 4 से विभक्त नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा इस पर आप जरा उसको समझिए। मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, 7, 3, 8, 2 स्टार। यदि 4 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया 4, 0, 1 और आपके लिए दे दिया 8। आप पेपर में ध्यान रखिए कि क्या पूछा गया है। यदि ये संख्या 4 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? तो आप कहेंगे स्टार का न्यूनतम मान 0 होगा। स्टार का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 0। यदि कोई संख्या 4 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। स्टार की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी।
अगर मैं पूछता कि ये संख्या 4 से विभक्त है तो स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 8। अगर यहाँ 0 रख रहे हैं तो 4 से विभक्त हो रहा है न्यूनतम वैल्यू, 8 रख रहे हैं तो भी ये 4 से विभक्त हो रहा है, 4 रखने में भी 4 से विभक्त हो रहा है। तो वो कैसे आएगा कि यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की क्वेश्चन बनेगा। न्यूनतम मान तो 0, अधिकतम मान 8 बनेगा, अधिकतम मान क्या 8। अब ये भी हो सकता है कि यदि ये संख्या 4 से विभक्त है तो स्टार के कितने मान संभव हैं, ये भी हो सकता है कि स्टार के कितने मान संभव हैं। तो 0 रखने पर भी विभक्त है, 4 रखने पर भी विभक्त है, 8 रखने पर भी विभक्त हैं। तो कितने मान संभव है, पेपर में ऑप्शन में आया 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 5 वैल्यू और केवल 1 वैल्यू। तो कितने मान संभव है, यहाँ पर 3 मान। पेपर में क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर है। अब अगली बात आती है 4 से विभक्त होने का नियम, सभी को समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि संख्या यदि 8 से विभक्त है, हम इस क्रम में देख रहे हैं 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 और 2 to the power 4 के क्रम में देखते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ अब हम देख रहे हैं 2 to the power 3। अगर कोई संख्या 8 से विभक्त है मीन्स 2 to the power 3 से विभक्त है। कोई संख्या यदि 2 to the power 3 से विभक्त है वह तभी विभक्त होगी जब लास्ट के 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग जाता है, इसमें 8 का भाग जा रहा है 168 में, 168 में 8 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या डेफिनेट, दिस नंबर इज डेफिनेट डिविजिबल बाय 8। तो ये संख्या डेफिनेट 8 से विभक्त है, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये संख्या 8 से विभक्त है। लास्ट के 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभक्त होगी। अब 16 से डिविजिबिलिटी का नियम देखते हैं। 16 से 16 से विभक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, 2 to the power 4, ये लिख दिया बेटा, 2 to the power क्या लिखा 4। अब 2 की घात 4 जब हमने लिखा तो कोई संख्या 16 से कब विभक्त होगी, जब उसके लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग जाए। ये लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 16 से विभक्त होगी। संख्या किससे विभक्त होगी, 16 मीन्स 16 से विभक्त होगी। क्लियर है बेटा। लास्ट के 4 अंकों में, तो अभी हमने क्या पढ़ा 2 से विभक्त होने का नियम, 4 से विभक्त होने का नियम, 8 से विभक्त होने का नियम और 16 से विभक्त होने का नियम। अब हमारा नियम आता है कि कोई संख्या 3 से कब विभक्त हो। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभक्त है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभक्त है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। किसी संख्या के अंकों का योगफल 3, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 1, 1, इतनी बड़ी संख्या आपके पास लिखी हुई है और आपसे कहा कि इसमें 3 का भाग करने पर क्या शेषफल रहेगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर ये नंबर 3 से घट रहा है, ये 3 से घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये 3 से घट रहा है और इन सब का योग भी 3 से घट रहा है। तो डेफिनेट ये संख्या 3 से। कैसे किया हमने बेटा, दोबारा समझिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 7, 3, 2, 5, 1, 3, क्या ये 3 से विभक्त है, तो ये 3 से घट रहा है। 5 और 1 6, ये भी 3 से घट रहा है। 7 धन 3 10 और 2 12, टोटल ये 3 से कट रहा है। तो ये संख्या 3 से इतनी भी विभक्त है, 3 से, ये भी 3 से विभक्त है और ये भी 3 से विभक्त है। तो कहने का अर्थ इसके अंकों का योगफल भी 3 से विभक्त होगा। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आया, इस पर जितने भी संभव क्वेश्चन होंगे आपको सभी सॉल्व कराए जाएंगे।
7 3 स्टार 1 1 1 2 1 यदि 3 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या संभव होगा? स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या संभव होगा? ऑप्शन में लिखा 0, ऑप्शन में लिखा 1, ऑप्शन में 3 और ऑप्शन में 2। न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये 3 गया, ये 3 भी कैंसिल आउट हुआ, ये 3 भी कैंसिल आउट हुआ। अब हमको ये देखना है कि इस 7 में हम यहाँ क्या जोड़ें न्यूनतम मान। देखिए 2 और 1 3 से घटा, 1 1 1 ये भी 3 से घटा, ये भी 3 से घट गया। 7 में मैं क्या जोड़ूं न्यूनतम वैल्यू? सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 7 में कौन सा मिनिमम वैल्यू ऐड करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 में न्यूनतम हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। 7 2 2 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 ऐड करने पर, तो यहाँ पर स्टार में x की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर आपको ऑप्शन में 5 भी दिया हो, ऑप्शन में 5 भी दिया हो तो भी आप 2 ही लगाएंगे, क्यों? न्यूनतम मान 2 जोड़ने पर 7 2 2 कितना 9 और 5 2 7 12, ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन न्यूनतम मान पूछा इसलिए हम यहाँ पर 2 रखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा मान यहाँ पर रखा जाए, स्टार के स्थान पर अधिकतम कौन सा मान रखा जाए कि ये 3 से विभक्त हो, तब हमारा आंसर इसमें 5 होगा, इन ऑप्शन में से 5। लेकिन अगर आपके लिए ऑप्शन में 8 दिया होता, 5 भी दिया होता, 2 भी दिया होता और क्वेश्चन पूछते स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए अधिकतम मान कि यह संख्या 3 से विभक्त हो जाए, तो आप कहेंगे सर 7 के साथ में कौन सा अधिकतम मान जोड़ें? इनमें से 7 और 7 14 और 1 15, मतलब 8 अगर मैं जोड़ दे रहा हूँ अधिकतम मान, तो फिर ये 3 से विभक्त हो जाएगा। अधिकतम पूछा तो फिर इसमें 8 आंसर आ सकता है। अगर पेपर में 8 ऑप्शन नहीं दिया तो फिर 5 लगाना पड़ा अधिकतम मान के लिए। न्यूनतम मान तो 2 है ही। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 7 3 स्टार 1 1 1 2 1 स्टार के कितने मान संभव हो सकते हैं कि यह 3 से विभक्त हो? तो आप 7 में 2 जोड़ सकते हैं। देखिए सोचिए, 7 2 9 3 से विभक्त हैं, 7 5 12 3 से विभक्त हैं, 7 8 15 ये भी 3 से विभक्त हैं। तो इस स्टार की वैल्यू हमने क्या क्या पुट की? 2 5 8। और कोई वैल्यू संभव दिख रही है आप लोगों को 2 5 8 के अलावा स्टार की वैल्यू? तो कितने मान संभव हो सकते हैं? इसके 3 मान संभव हो सकते हैं। कितनी वैल्यू संभव हो सकती हैं? 3 वैल्यू में पॉसिबल। कितने मान संभव हो सकते हैं? तो 3। तो 3 से विभक्त होने का नियम हो गया, 4 से हो गया। अब आप 5 से विभक्त होने का नियम समझेंगे। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर, क्या कह रहे हैं हम, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होता है, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होता है, तो वह संख्या डेफिनेट 5 से विभक्त होगी। कोई कठिन बात नहीं है, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपने लिखा 7 3 6 8 5, डेफिनेट ये 5 से डिवाइड है। 9 3 6 3 0, ये भी 5 से विभक्त हैं। तो किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट पर अगर 0 और 5 है तो वह संख्या डेफिनेट 5 से विभक्त होगी। किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट पर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। तो 5 से डिविजिबल होने का रूल तो बिल्कुल सरल है। अब आप देखेंगे 25।
किसी भी संख्या के 1 5 से डिवाइड होने का एक बात और समझिए, आप कोई भी संख्या लिख लीजिए 7 3 6 2 लिखा, अगर मैंने आपसे कहा इसमें 5 का भाग करिए क्या शेषफल आता है, तो आप ये कहेंगे इसमें 5 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप केवल इस अंक में 5 का पहाड़ा पढ़ लें। अगर इस अंक में 5 का पहाड़ा नहीं जाता, जैसे ये 1 2 3 4 में से कुछ भी है तो रिमाइंडर वही वही अंक आएगा। जैसे मैंने कहा इसमें 5 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप कह देंगे 2। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप तुरंत ही रिमाइंडर क्या कह देते 3। लेकिन अगर ये 7 3 6 होता तो आप इसी में 5 का पहाड़ा पढ़ के देखते, 5 कम 5 1 बच रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा 1। तो कहने का अर्थ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था 2 to the power 31 2 की घात 31 में 5 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पर घात 31 में 5 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। 2 की घात 31 में 5 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो आप ये कह देंगे 2 की घात 31 5 का, पहले इसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, फिर उसमें हम 5 का, आप इसका आंसर मुझे भेजिएगा कि क्या आपका आंसर आता है। क्लियर है। अब अगली बात आती है कि किसी भी संख्या में 25 का भाग लगा के अगर हम देखें तो लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं बेटाओ। अगर इसमें हम 25 का भाग करें तो ये लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या डेफिनेट 25 से डिविशेबल है। दिस नंबर इज डेफिनेट डिविशेबल बाय 25, क्योंकि आखिरी 2 अंकों में 25 का भाग जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे 125 की बात कहूँ तो आप फिर कहेंगे सर 125 में वही 5 की घात 3। तो किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट में, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट में अगर 125 का भाग जाता है 5 की घात 3, 5 गुणित 5 गुणित 5 125, 7 3 6 1 2 5, इसके लास्ट के 3 अंकों में 5 का भाग जा रहा है 125 का, तो ये संख्या डेफिनेट 125 से डिविशेबल है। अगर इसी सवाल को मैंने लिख दिया 8 3 3 1 2 5 या 3 6 2 5, आप इन लास्ट के 3 डिजिट में 625 में आप 25 का 125 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट में 125 का भाग जा रहा है, 625 में 125 का भाग जाता है, तो डेफिनेट ये संख्या 125 से डिविशेबल है। तो आज हमने चर्चा की 2 से डिविशेबल होने का नियम, 4 से, 8 से, 16 से, 3 से डिविशेबल होने का नियम, 5 से डिविशेबल होने का नियम, 2 4 8 16 3 5 25 125, ये रूल पढ़ें। अब आप एक रूल और पढ़ सकते हैं 6 से डिविशेबल होने का नियम। तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि कोई संख्या 6 से कब विभक्त होगी। पहला पॉइंट तो उसको हमेशा विषम संख्या नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम। और सम संख्या हो और 3 से कटे। पहला बात है कि सम संख्या हो और उसमें 3 का भाग जाए तो वह संख्या 6 से डिविशेबल होगी। मैंने आपके सामने लिखा 7 3 2 1 2, ये लिखा और मैंने कहा क्या ये संख्या 6 से विभक्त है। तो सबसे पहले आपने देखा ये सम संख्या है, डेफिनेट सम है। अब ये 3 से डिविशेबल होती है कि नहीं, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से।
और ये 7 और 2 9, ये भी 3 से और 3 भी, तो डेफिनेट ये 6 से डिविशिबल होगी। संख्या किससे डिविशिबल होगी? 6 से। तो अभी हमने 6 का भी पढ़ लिया, इसको और मैं अगली वीडियो में आपको रिवाइज करा दूंगा। और आगे कुछ विभाज्यता के और नियम और इन पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप इन नियमों को तैयार कीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।